ये छात्र छात्राओं नमस्कार। डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम देवी अहिल्या के प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखो। का प्रश्न है, अहिल्यायाः जन्म ग्रामः कः। अहिल्या का जन्म स्थान कौन सा है? उत्तर होगा चौंडी, चौंडी ग्रामः। का प्रश्न है, अहिल्यायाः व्यक्तित्वं कथं वर्तते। अहिल्या का व्यक्तित्व कैसा है? उत्तर होगा बहुमुखी प्रतिभा संपन्नम, बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न। गा है राजवाड़ा कुत्रस्ति। राजवाड़ा कहाँ है? उत्तर होगा इंदौर नगरे। घा प्रश्न है, मायस्मती कस्य राजधानी आसीत्। उत्तर होगा सहस्रार्जुनस्य। सहस्रार्जुन की राजधानी भी थी। एक पद में उत्तर होगा सहस्रार्जुनस्य। बड़ा प्रश्न है, सुशीलाबाई माणकोजी इति अनयो पुत्री आसीत्। सुशीलाबाई और माणकोजी इन दोनों की पुत्री कौन थी? उत्तर होगा अहिल्याबाई। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। का प्रश्न है, लेखन प्रतियोगिता कम विषयम अधिकृत्य आसीत्। उत्तर होगा लेखन प्रतियोगिता विक्रमादित्य भोज राजाभ्याम कोशते मालव क्षेत्रे अहिल्याया प्रजावात्सल्यम इति विषयम अधिकृत्य आसीत्। अर्थात राजा भोज और विक्रमादित्य के द्वारा शासित मालव क्षेत्र में अहिल्या का प्रजा के प्रति प्रेम, इस विषय को लेकर लेखन प्रतियोगिता थी। खा प्रश्न है, अहिल्याबाई कदा जन्म अलवत। अहिल्याबाई ने कब जन्म लिया? उत्तर लिखेंगे, अहिल्याबाई पंचविंश योत्तर सप्तदश ख्रीस्ताब्दे अर्थात 1725 सन 1725 में मई मासस्य 31 दिनांके मई माह की 31 दिनांक को जन्म अलवत जन्म लिया। अहिल्याबाई ने सन 1725 में मई माह की 31 दिनांक को जन्म लिया। गा प्रश्न है, अहिल्याबाई कीदृशी महिला आसीत्। अहिल्याबाई कैसी महिला थी, किस प्रकार की महिला थी? उत्तर होगा अहिल्याबाई प्रजावत्सला धर्मपरायणा न्यायनिष्ठा च महिला आसीत्। अहिल्याबाई प्रजा को प्रेम करने वाली, धर्म का पालन करने वाली और न्यायप्रिय महिला थीं। घा है महेश्वर स्थानस्य उल्लेखा कुत्र कुत्र वर्तते। महेश्वर स्थान का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है? महेश्वर जो स्थान है, महेश्वर नगर का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है? उत्तर होगा महेश्वर स्थानस्य उल्लेखा रामायण महाभारत ग्रंथयोः बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु वर्तते। अर्थात महेश्वर स्थान का उल्लेख रामायण महाभारत ग्रंथों में, बौद्ध जैन धर्म ग्रंथों में भी है। प्रश्न क्रमांक कीदृशी अहिल्याबाई सदा राजते। किस प्रकार की अहिल्याबाई सदा राज करें, सदा सुशोभित होती रहें।
उत्तर होगा धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरता। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष में सफल अहिल्याबाई सदा राजते। अहिल्याबाई सदा राज करें। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष में सदा लगी हुई अहिल्याबाई हमेशा राज करें। प्रश्न क्रमांक 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो अहम मालवा प्रदेशता आगच्छामि, यहाँ मालव प्रदेशता में रेखांकित शब्द है, अंडरलाइन है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? अहम कुतः आगच्छामि। वाक्य दिया गया है अहम मालवा प्रदेशता आगच्छामि, मैं मालवा प्रदेश से आ रहा हूँ। प्रश्न बनेगा मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो अहम कुतः आगच्छामि, मैं कहाँ से आ रहा हूँ। खा है अहिल्याबाई खंडेरावस्य पत्नी आसीत। अहिल्याबाई खंडेराव की पत्नी थी। प्रश्न बनेगा अहिल्याबाई कस्य पत्नी आसीत। अहिल्याबाई किसकी पत्नी थी। गा है रघुवंश महाकाव्य या रघुवंश काव्य महिष्मती वर्णनम अस्ति। रघुवंश काव्य में महिष्मती का वर्णन है। प्रश्न बनेगा कुत्र महिष्मती वर्णनम अस्ति, कहाँ महिष्मती का वर्णन है। प्रश्न निर्माण के प्रत्येक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ही आवश्यक है। घ अहिल्याया विद्या प्रति असामान्या आसीत। अहिल्याबाई की विद्या के प्रति प्रेम असामान्य था। अहिल्याबाई का विद्या के प्रति प्रेम असामान्य था। उत्तर होगा अहिल्याया विद्या प्रीति कथम आसीत। अहिल्या की विद्या प्रीति कैसी थी। प्रश्न क्रमांक अड़ा राज्ञा महिष्मता निर्मिता माहिष्मती। राजा महिष्मत के द्वारा माहिष्मती का निर्माण किया गया। प्रश्न बनेगा केन निर्मिता माहिष्मती, किसके द्वारा निर्मित माहिष्मती। प्रश्न क्रमांक 4 समुचित मेलनम कुरुत, उचित मिलाइए। का है शंकर मंडन विश्रयो शास्त्र चर्चा। उत्तर होगा महेश्वर स्थाने, अर्थात शंकर आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में शास्त्रार्थ की चर्चा कहाँ पर हुई थी? महेश्वर स्थान पर। तो शंकर मंडन मिश्रयो शास्त्र चर्चा महेश्वर स्थाने। खा है सर्वम सहा, अर्थात सभी को सहने वाली। कौन? अहिल्याबाई। उत्तर होगा चौथा अहिल्याबाई, सर्वम सहा अहिल्याबाई। गा है अवंतिका, अर्थात उज्जैन का प्राचीन नाम। तो गा का सही उत्तर होगा दूसरा उज्जैनी, अवंतिका उज्जैनी। गा है रघुवंशम, रघुवंश महाकाव्य है। उत्तर होगा पांचवा कालिदास रचितम, रघुवंशम कालिदास रचितम। ड़ा है इंदौर नगरे, इंदौर नगर में। उत्तर होगा पहला राजवाड़ा। एक बार फिर से सही जोड़ी मिला लीजिए आप लोग। शंकर मंडन मिश्रयो शास्त्र चर्चा महेश्वर स्थाने, सर्वम सहा अहिल्याबाई, अवंतिका उज्जैनी, रघुवंशम कालिदास रचितम, इंदौर नगरे राजवाड़ा। प्रश्न क्रमांक 5 उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। उचित शब्द से रिक्त स्थान पूर्ण करो। यहाँ प्रत्येक रिक्त स्थान में 2 विकल्प दिए हुए हैं। का प्रश्न है भवान कुतः दिया हुआ है आगच्छति आगच्छसि। भवान का अर्थ होता है आप, कुतः यानी कहाँ से, आप कहाँ से आ रहे हैं। यदि भवान के स्थान पर त्वयं शब्द होता तो वहाँ निश्चित ही
आगच्छसि आता, लेकिन यदि व्यक्ति को आप कह दिया जाए तो वह मध्यम पुरुष के स्थान पर प्रथम पुरुष का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए उत्तर होगा आगच्छति। भवान कुतः आगच्छति। माहिष्मती नामना, माहिष्मती के नाम से महेश्वर प्रसिद्ध है या उज्जैन प्रसिद्ध है, तो उत्तर होगा महेश्वर। गा है राजवाड़ा स्थानम प्रेक्षणीयम वर्तते उपेक्षणीयम वर्तते, देखने योग्य है या ना देखने योग्य है, तो राजवाड़ा स्थान स्थिति देखने योग्य है। एक बार फिर से सुन लें। भवान कुतः आगच्छति माहिष्मती नामना महेश्वरा प्रसिद्धा राजवाड़ा स्थानम प्रेक्षणीयम वर्तते। प्रश्न क्रमांक 6 है भिन्न शब्दम चुनुत। यहाँ प्रत्येक प्रश्न में 3 या 4 या 5 ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं जिनमें एक शब्द को छोड़कर सभी शब्द एक समान प्रकृति रखते हैं, और एक शब्द ऐसा होता है जो किसी अन्य प्रकृति से संबंधित होता है, उसको हमें अलग निकालना पड़ता है। यदि उदाहरण देखा जाए तो फूल पत्ती जूता डाल, इनमें से अलग निकाल। फूल पत्ती जूता डाल, इनमें से एक अलग निकाल। तो यहाँ फूल पत्ती और डाल सभी वृक्ष के हिस्से हैं, लेकिन जूता अलग शब्द है। जूता पैरों में पहनने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम जूता शब्द को अलग कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर दिए हुए शब्द हैं का है कुतः किम कुत्र कथम मित्रम। छात्रों, कुतः किम कुत्र कथम ये सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं, लेकिन मित्रम का अर्थ होता है दोस्त, मित्र, सखा, इसलिए यहाँ मित्रम अलग करेंगे। खा है श्रोतुम सुनने के लिए, गंतुम जाने के लिए, नेतुम लेने के लिए, और ज्ञातुम जानने के लिए, लेकिन समागत्य का अर्थ होता है आकर, इसलिए खा वाले में समागत्य अलग निकलेगा। गा है नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी, शिवना नदी, चंबल नदी, हिमालया पर्वत, इसलिए सभी नदियां हैं गा वाले प्रश्न में, और एक पर्वत का नाम है, इसलिए उसको अलग करेंगे। घा है विंशति अर्थात 20, अशीति अर्थात 80, नवतिः अर्थात 90, षष्टिः यानी 60, द्रोण द्रोण अर्थात ये द्रोण नाम है। बाकी सभी क्या हैं गिनती वाले शब्द हैं, इसलिए द्रोण शब्द अलग निकलेगा। ड़ा है रामायणम महाभारतम पुराणम काव्यम कालिदासा। रामायण, महाभारत, पुराण, काव्य और कालिदासा। यहाँ रामायण, महाभारत, पुराणम और काव्यम ये सभी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, और कालिदास कवि का नाम है, इसलिए इसका उत्तर होगा कालिदासा। धन्यवाद छात्रों।